कि भगवान श्री राघवेंद्र और जनकनंदिनी सीता चित्रकूट में जब तक रहे तब तक आनंद का दिव्य राज्य और रस का साम्राज्य छाया रहा, और बाद में भगवान श्री राघवेंद्र और जनकनंदिनी सीता चित्रकूट से आगे बढ़ते हुए दंडकारण्य में जाते, और दंडकारण्य में भगवान श्री राघवेंद्र निवास कर रहे हैं। और इसी दंडकारण्य की भूमि में शूर्पणखा श्री राम से विवाह का प्रस्ताव लेकर के आती है। और ये शूर्पणखा जो है, मैं आशा करूंगा कि आज के प्रसंग को और भी आप गंभीरता से सुनेंगे तो एकाग्रता से सुन करके आप उसको अर्जन कर सकेंगे। कई जो दंडकारण्य की भूमि है ये बड़ी विलक्षण भूमि, बड़ी अटपटी भूमि, क्योंकि दंडकारण्य और लंका के दंडकारण्य और चित्रकूट ये दोनों पर्वत, दोनों वन, पर गोस्वामी जी की प्रतीकात्मक भाषा में चित्रकूट और दंडकारण्य में अंतर। देखिए, चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि अत्रि है और अनसुईया, पर दंडकारण्य में खरदूषण है, त्रिशिरा है और शूर्पणखा। तब भगवान श्री राघवेंद्र जब तक इस दिव्य भूमि में रहे तब तक भगवान राम और श्री सीता का दिव्य मिलन, दिव्य श्रृंगार, दिव्य आनंद छाया रहा। पर लोक कल्याण के लिए और दुर्विचारों का विनाश करके राम राज्य की स्थापना के लिए कब भगवान श्री राघवेंद्र जो है चित्रकूट की रसमयी भूमि को छोड़ करके दंडकारण्य में आते। ये चित्रकूट और दंडकारण्य अंतःकरण की स्थिति, ये चित्रकूट एक तो बाहर की दिव्य भूमि है, विंध्य के आप लोग अत्यंत निकट और विंध्य के निवासी कहना चाहिए आपको। चित्रकूट प्रभु की एक पावन भूमि है, और इसी प्रकार से दंडकारण्य भी भारत के वन में आगे चल करके दंडकारण्य का वर्णन आता है। लेकिन ये चित्रकूट और दंडकारण्य भीतर तो है, बाहर तो है नहीं, व्यक्ति के भीतर भी। और वो व्यक्ति के भीतर कहां है तो गोस्वामी जी संकेत सूत्र देते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। ये जो चित्रकूट में मंदाकिनी जी बह रही है, का अगर अपने अंतःकरण को हम चित्रकूट बनाना चाहे तो इस अंतःकरण के चित्रकूट में पहले राम कथा की मंदाकिनी हो और चित्त पूरी तरह से पर्वत के समान अचल हो जाए, चित्त की चंचलता समाप्त होकर के चित्त अचल हो जाए, राम की कथा की मंदाकिनी बह रही हो और प्रेम का बल यदि अंतःकरण में लग जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इसी में भगवान राम और श्री सीता का विहार होगा। और इसका अर्थ, इसका तात्पर्य है कि हम ये चाहते यदि हो कि हमारे जीवन में भक्ति और भगवान की दिव्य लीला, रसमयी लीला हो, तो हमें अपने अंतःकरण में कथा रस, भगवान के प्रति प्रेम और चित्त की चंचलता को मिटाने की चेष्टा करना चाहिए। ये चित्रकूट का आंतरिक रूप। और दूसरी ओर ये दंडकारण्य क्या? ये दंडकारण्य की भूमि बड़ी विचित्र भूमि है, बड़ी अटपटी भूमि। इसी दंडकारण्य की भूमि में भगवान राम और जनकनंदिनी सीता का वियोग हुआ, और इसी दंडकारण्य की भूमि में भगवान शंकर और उनकी महानतम दिव्य शक्ति सती का वियोग हुआ। कहीं पर भगवान शंकर सती के परित्याग का संकल्प लेते हैं, जिस भूमि में संकल्प लेते हैं तो वो भूमि भी दंडकारण्य की भूमि है। तो ये सती जी का भगवान शंकर से वियोग और दूरी, और भगवान राम का
भगवान राम से श्री सीता जी का वियोग का जिस वन में होता है, ये वन कौन सा है और इस वन में कौन सी घटनाएं होती हैं जिनसे अब इसको, उस सूत्र को आप बड़ा ध्यान में रख करके धारण करेंगे। सती जी और भगवान शंकर कौन है? सती दक्ष की पुत्री है, इनको आध्यात्मिक भाषा में हम कहें तो ये मूर्तिमती जिज्ञासा, और शंकर जी मूर्तिमान विश्वास। कहीं भी सती जो है अगले जन्म में पार्वती बनी, उसका अभिप्राय पहले जिज्ञासा अंतःकरण में आती है और यही जिज्ञासा बाद में बदल करके श्रद्धा का रूप जब हृदय में धारण करती है, तब राम कथा का, भगवान शंकर और पार्वती के संवाद में राम कथा का इस प्रकार से प्राकट्य होता है। तो एक प्रक्रिया हुआ है कि जिस प्रक्रिया में का भगवान शंकर और सती दूर हुए, जिज्ञासा और विश्वास एक दूसरे से दूर हो गए, उन्हें दूर नहीं होना चाहिए। इसका अभिप्राय कि अगर जानने की इच्छा के साथ साथ मनुष्य में विश्वास की प्रवृत्ति न हो, तब कौन सी प्रवृत्ति हो जाए? कभी गोस्वामी जी सांकेतिक भाषा में ये कहते हैं कि सती जो है कब भगवान राम को विलाप करते देख करके संशयग्रस्त हो गई। तो गोस्वामी जी इसको ये कहते हैं कि वस्तुतः ये जो बल है, दंडकारण्य का बल जो है, ये संदेह का बल है। रामचरितमानस में जो प्रतीक चुने गए उसमें कहा गया है संशय विपिन अनल सुर रंजन, संशय ही जंगल है। तो या तो चित्रकूट का बल जो है वो प्रेम का बल है और दंडकारण्य का बल जो है वो संशय का बल। तो प्रेम के बल में मिलन होता है और संशय के बल में वियोग होता है। इसका अभिप्राय यह है कि अगर हमारे आपके जीवन में प्रेम का उदय होगा तो भक्ति और भगवान का मिलन होगा, शांति और ईश्वर का मिलन होगा, शक्ति और शक्तिमान का मिलन होगा। और अगर हमारे और आपके अंतःकरण में संशय का उदय होगा तो संशय का उदय होने पर उसका स्वाभाविक परिणाम यही होगा कि संशय के समाधान के लिए वहां सांकेतिक भाषा प्रस्तुत की गई। दंडकारण्य में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मन में संशय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसका उत्तर यह है कि संशय के बाद यदि संशय के फल स्वरूप हमारे और आपके जीवन में विश्वास की उत्पत्ति हो तो ऐसा संशय कल्याणकारी। लेकिन अगर वो संशय मनुष्य के मन की जिज्ञासा उसके मन को के विश्वास को बढ़ावे तब तो जिज्ञासा बड़ी सुंदर। पर अगर जिज्ञासा में संशय बढ़ते ही जाए तो संशय बड़ा घातक। तो संशय मिटाने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि भगवान शंकर सती जी को लेकर के दंडकारण्य में कथा सुनने के लिए गए। ये सूत्र है। उसका अभिप्राय है कथा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि मनुष्य के मन में जो प्रश्न है, मन में जो जिज्ञासाएं हैं, उन प्रश्न और उन जिज्ञासाओं का समाधान व्यक्ति को मिले। इसलिए भगवान शंकर कैलाश पर्वत का परित्याग करके दंडकारण्य में कथा सुनने जाते हैं। ये सांकेतिक भाषा। शंकर जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं जो बहुत ऊपर है, दंडकारण्य नीचे है। पर कथा सुनने के लिए भगवान शंकर कहां गए? दंडकारण्य में, ऊपर से नीचे उतर कर। और उसका अर्थ क्या कि कथा सुनना है तो इतना ऊपर से नीचे उतरे कथा नहीं सुनी जा सकती, नीचे उतरना पड़ेगा। और उसका अभिप्राय क्या? अपनी महिमा में जो स्वयं अपनी गरिमा को महत्व दे रहा है वो श्रोता नहीं बन सकता। श्रोता बनने के लिए आप सुन रहे हैं तो इस समय आप में न जाने कितने व्यक्ति हैं जो मेरी अपेक्षा बहुत योग्य है, पर सुनते समय आप नीचे बैठे हुए, उसका अभिप्राय को सुनने के लिए नीचे उतरना पड़ता। सती जी ने भगवान शंकर से पूछ दिया
कथा सुनाने वाले कौन? तो शंकर जी ने मुस्कुरा करके कहा, कथा सुनने जा रहे हैं कुंभज ऋषि। कुंभज का अर्थ भी आप जानते होंगे। कुंभज माने कुंभ कहते हैं घड़े को, घड़े का बेटा। पार्वती सती जी मुंह ताकने लगी, क्योंकि शंकर जी कौन है? चरित्र सिंधु गिरिजा रमण। शंकर जी साक्षात समुद्र है। सती जी ने आश्चर्य से सोचा, समुद्र घड़े के पास जा रहा, ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। पर भगवान शंकर ने सती से यही कहा कि जो समुद्र को घड़े में ला दे वही कथावाचक है। और उसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्म तो असीम है, और उस असीम तत्व को कभी प्यास जो मिटेगी वो असीमता से नहीं मिटेगी, वो तो सीमा से ही मिटेगी। प्यास देखिए, आपको अगर ये पता चल जाए कि इस कुएं में इतना जल है, इतना जल है, उसका पूरी मात्रा कोई गणित से बता दे, तो प्यास थोड़ी मिटेगी। प्यास के लिए तो आपको असीम जल को, आपको जब प्यास लगती है तो आप कुएं में क्या करते हैं? एक बर्तन छोटा सा लेकर के रस्सी बांध करके उसमें जल को ले आते हैं, और जब उस विशाल जल को आप छोटे पात्र में ले आते हैं, और छोटे को फिर छोटे, पहले आप बाल्टी या घड़े में जल को नीचे से ऊपर ले आए, और उसके बाद में फिर का आपने छोटे से गिलास में उस जल को ले लिया, उस जल को और कम करते गए, और तब आपकी प्यास मिटी। इसका अभिप्राय यह है कि वक्ता का कर्तव्य है कि वो असीम तत्व को ऐसा बना दे कि धीरे धीरे कठोरता उसे हृदयंगम करता हुआ उसके जीवन की जो प्यास है वो प्यास मिटे। तो सांकेतिक कथा थी। गए भगवान शंकर सती जी को, सती जी ने कहा मैं भी चलूंगी, लेकिन जाकर के भी कथा सुन नहीं पाई। क्यों? जब दोनों पहुंचे तो अगस्त्य जी ने स्वागत किया, और दोनों भगवान शंकर का और सती का पूजन किया, और जब पूजन किया तो उस पूजन का प्रभाव दोनों के मन पर अलग अलग पड़ा। क्या? शंकर जी ने तो सोचा कि कितने अगस्त्य जी महान कथावाचक है कि वक्ता बहुधा वाणी से उपदेश देता है, पर ये इतने निरभिमानी है कि पूजा श्रोता की कर रहे हैं। श्रोता बड़ा कि वक्ता बड़ा? वक्ता को श्रोता की पूजा करनी चाहिए कि श्रोता को वक्ता की? भाई अगर ठीक ठीक स्थिति न हो तो बड़ा संकट। तो यहां पर वक्ता ने श्रोता की पूजा की, श्रोता के द्वारा वक्ता की पूजा तो बहुत प्रचलित, पर यहां वक्ता ने श्रोता की पूजा की, दोनों धन्य। तो श्रोता ये मान करके चलता है कि वक्ता पूज्य है, जिसने भगवत तत्व का बोध कराया। पर अगर वक्ता सचमुच भक्त है तो उसके अंतःकरण में यह बात आनी चाहिए कि प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने किसी व्यक्ति के मुख से प्रश्न करा करके मुझे कहने का अवकाश दिया। अगर श्रोता कृपा न करता तो मैं कहां इस तत्व का प्रतिपादन करता, इसलिए श्रोता ही महान है। तो श्रोता और वक्ता दोनों के हृदय में निर्भिमानता आनी चाहिए, यही कथा का गुण है। लेकिन यह हुआ क्या? अगस्त्य जी ने तो सोचा शंकर जी आए, बड़ी कृपा, और शंकर जी ने सोचा धन्य है अगस्त्य जी, पूजा तो मुझे करनी चाहिए, पर इन्होंने पूजा किया। लेकिन इस पूजा का जो प्रभाव था वो दक्ष पुत्री पर बढ़िया नहीं पड़ा। ये तो दक्ष की बेटी थी, तुरंत पति वाला संस्कार, बड़ी समस्या है। कई लोगों के सामने वो समस्या रहती है जो सती जी के सामने। क्या? दक्ष की बेटी और शंकर की पत्नी, चतुर की बेटी और विश्वास की पत्नी, तो कभी विश्वास का कभी चतुराई का। इस समय चतुराई का संस्कार, और तुरंत मन में ये बात आ गई कि जो मेरा स्वयं पूजन कर रहा है अगर मुझसे कम बुद्धिमान है तभी तो कर रहे हैं, और जब मुझसे कम बुद्धि वाले हैं तो मुझे क्या सुना देंगे, मैं इनकी कथा नहीं सुनूंगी। परिणाम क्या हुआ? कथा श्रवण नहीं किया। उसका अभिप्राय क्या कि संशय की भूमि में
यदि व्यक्ति कथा श्रवण कर ले तो कथा के द्वारा संशय मिट जाए, लेकिन सती ने कथा का तिरस्कार किया और इसलिए आगे चल करके संशयग्रस्त हुई। ये सती के प्रसंग की भूमिका।